नमस्कार दोस्तों। तक्षशिला विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे पहला और प्राचीन विश्वविद्यालय था। वर्तमान में ये पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है, लेकिन प्राचीन भारत में जिस राज्य में यह स्थित था उसका नाम गंधार था। और ऐसा माना जाता है कि प्रभु श्री राम के भाई भरत ने गंधार राज्य पे अपना विजय प्राप्त किया था और उसे अपने दोनों बेटों तक्ष और पुष्य के बीच बांट दिया था। और जो क्षेत्र तक्ष के हिस्से में पड़ा था उस राज्य की राजधानी का नाम तक्षशिला कर दिया गया था। और ऐसे में 500 ईसा पूर्व में वहां पे तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो अब चलिए ये समझते हैं कि वहां पे शिक्षा की सिस्टम कैसी थी, कितने लोग पढ़ते थे, कैसे कैसे आचार्य थे और कौन कौन से विषयों की पढ़ाई चलती थी। तो दोस्तों आपको बता दें कि वहां पे हिंदू और बौद्ध धर्म के लिए उच्च शिक्षा दी जाती थी और 10,000 से अधिक छात्र वहां पे पढ़ने आते थे। और केवल भारत से नहीं, दुनिया के अलग अलग देशों से वहां पे छात्र अध्ययन करने आते थे। और वहां पे 60 से अधिक विषयों की पढ़ाई चलती थी, जैसे समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, आयुर्वेद, धनुर्विद्या, ज्योतिष, कृषि, पशुपालन, सर्प विद्या, तंत्र विद्या, व्याकरण, गणित। और इतना ही नहीं, उस समय चिकित्सा शास्त्र का एकमात्र केंद्र था तक्षशिला विश्वविद्यालय। पूरी दुनिया में जब चिकित्सा शास्त्र और मेडिकल का कोई नाम नहीं जानता था, तब उस वक्त तक्षशिला विश्वविद्यालय में आयुर्वेद और चिकित्सा शास्त्र का ज्ञान बांटा जाता था। तो इतना महान था हमारा तक्षशिला विश्वविद्यालय। और वहां के जो बैचलर लोग थे, जो बीए में पढ़ते थे छात्र, वो मस्तिष्क और अंतड़ियों का उस समय आसानी से ऑपरेशन कर लेते थे, क्योंकि वहां पे किताबी बातों से ज्यादा वहां पे मतलब प्रैक्टिकल कराया जाता था। इसीलिए वहां के छात्र बहुत तेज हुआ करते थे। अब चलिए आपको इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में बताते हैं। जैसे वहां पे एडमिशन लेने के लिए न्यूनतम आयु 16 वर्ष की होती थी। और फिर जिस बालक को वहां पे एडमिशन लेना होता था उसे पहले अपने गांव के नजदीक गुरुकुल में पढ़ना होता था और उसके आगे आश्रम में जाके पढ़ना पड़ता था, और तब उच्च शिक्षा के लिए उसे तक्षशिला में नामांकन मिलता था। और नामांकन हेतु वहां पे बहुत हार्ड एंट्रेंस एग्जाम होता था, जैसे कि आज हर कॉलेज में होता है। और इतना हार्ड होता था, इसीलिए वहां पे केवल बुद्धिजीवी छात्र ही एडमिशन ले पाते थे। और फिर बता दें कि वहां पे राजा और रंक, क्या गरीब और क्या अमीर, कोई भेदभाव नहीं होती थी। सब कोई एक समान होके पढ़ता था। वहां पे कोई भेदभाव नहीं किया जाता था धनी और गरीब में। और फिर आपको बता दें कि वहां पे पढ़ने के बाद कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता था, कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलता था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि ज्ञान ही सर्वोपरि है, ज्ञान ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज के जमाने में ज्ञान पीछे छूट गया और सर्टिफिकेट आगे आ गया है, क्योंकि सर्टिफिकेट आपके पास नहीं होता है आज के जमाने में तो आपको जॉब नहीं मिलेगा। लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं था, ज्ञान ही सर्वोपरि था, इसीलिए उस समय के लोग बहुत ज्यादा तेज होते थे। और फिर वहां से मतलब तक्षशिला विश्वविद्यालय से बीए करना ही अपने आप में एक गौरवपूर्ण मतलब एक गौरव वाली बात होती थी, इतना उसका नाम था। तो ये सब तो रहा इसके बारे में। लेकिन अब चलिए ये समझते हैं कि यहाँ से बहुत सारे ऐसे विज्ञाता लोग पढ़े हुए हैं जो कि अपने अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम किए हैं। चलिए अब उन पे थोड़ा नजर डालते हैं और उनके बारे में अब जानते हैं। सबसे पहले मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, फिर देश के सबसे बड़े शिक्षक और रणनीतिकार कहे जाने वाले चाणक्य, भारतीय भाषा विज्ञान के जनक और व्याकरण के विज्ञाता पणिनि, और भारत के सबसे बड़े लेखक और विज्ञाता विष्णु शर्मा, जिन्होंने पंचतंत्र के बारे में लिखा, प्रमुख वैद्य जीवक, और फिर योग के पिता कहे जाने वाले महर्षि पतंजलि, फिर प्रमुख वैद्य के विज्ञाता, आयुर्वेद के विज्ञाता महर्षि चाणक्य, और शल्य विज्ञान, शल्य चिकित्सा जिसे हम प्लास्टिक सर्जरी आज के जमाने में कहते हैं, उसके जनक सुश्रुत को कहा जाता है, जिन्होंने 2800 साल पहले ही पहली प्लास्टिक सर्जरी की थी। तो दोस्तों ऐसे स्कॉलर्स और ऐसे विद्वान तक्षशिला विश्वविद्यालय से पढ़ के निकले थे और अपने अपने फील्ड में, अपने अपने जगत में तक्षशिला विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया। लेकिन ऐसी संस्कृति को हमारे देश में तुर्कों ने रहने नहीं दिया और उसे बर्बाद कर दिया। तो हुणों का राजा मिहिरकुल सेन ने
तक्षशिला विश्वविद्यालय पर आक्रमण किया और उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया। हुणों के राजा ही नहीं, बहुत सारे तुर्कों ने उन पे आक्रमण किया, और लेकिन सबसे प्रमुख जो इस पे हमलावर हुआ था वो मिहिरकुल सेन ही था, हुणों का राजा, जिन्होंने इसको बर्बाद कर दिया। और इसी हुण के राजा मिहिरकुल सेन ने नालंदा विश्वविद्यालय पर भी एक बार आक्रमण किया था। तो हमारे देश में ऐसी ऐसी संस्कृति को तुर्कों ने छोड़ा ही नहीं, जैसे विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, ये तक्षशिला विश्वविद्यालय, सारे विश्वविद्यालयों को तुर्कों ने नष्ट कर दिया ताकि यहाँ की संस्कृति न बच पाए, यहाँ की शिक्षा पद्धति न बच पाए, ताकि यहाँ पे उतना विद्वान न पैदा हो। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वैल्यूएबल लगा हो, कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ हो, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक शेयर भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।